चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो हमने अब तक 3 क्लास कवर किए हैं और 3 क्लास में हमने जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। आज की क्लास में हमें 2-3 छोटे मोटे टॉपिक कवर करने हैं। बहुत अच्छा लेवल भी नहीं है उनका, बहुत फालतू सा लेवल है, ठीक है। तो उन 2-3 टॉपिक में पहला टॉपिक जो है वो है काफ़ी रिलेटेबल। किस चीज़ से? हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी एक टर्म। उस टर्म का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद है कुछ? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या पता है? हाँ, मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उसमें क्या क्या आता है? एक प्रॉपर्टी थी कि प्लस से निकलती हैं और माइनस पे जाती हैं, कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं, दो फील्ड लाइन कभी कट नहीं कर सकती। 3 तो ये हो गई। और कोई प्रॉपर्टी? क्राउडेड फील्ड लाइन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। जहां फील्ड लाइन स्पेस्ड आउट होंगी वो क्या करेगा? वो वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मेन प्रॉपर्टी यही है सारी की सारी, है ना। यही 3-4 प्रॉपर्टी यहाँ आती हैं, ठीक है। सेम जो है प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, वो यही है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन चैप्टर 1 में थे उसी टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे वो यहाँ पे बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलते थे कि दीज आर द लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड, ठीक है। जो क्या देती हैं? क्या देती हैं वो? तो सेम प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं कि दीज आर दी लाइंस स्ट्रेट और कर्व्ड such that tangent to it at any point क्या देता है? gives the direction of क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट हो कर्व्ड हो, अगर हम वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं कि लेट्स से ये मेरे पास फील्ड लाइन है और इस फील्ड लाइन के लिए इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगी? तो टेंजेंट। इस पे फील्ड क्या होगी? टेंजेंट। यहाँ फील्ड क्या होगी? टेंजेंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें बताना है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज करके डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो अगर वो स्ट्रेट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, तो डायरेक्शन भी क्या आएगी? वही उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर वो कर्व्ड आती है तो क्या देता है? जो टेंजेंट देता है वो हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। किस चीज की? मैग्नेटिक फील्ड की उस पॉइंट पे। मतलब ये भी शो कर रहा है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म का एग्जांपल बन सकता है। वो किसका एग्जांपल बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं इसकी? अगर मैं इसके लिखूं प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, तो बताओ। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी फील्ड लाइंस की? हम्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी वही सेम प्रॉपर्टी कुछ कुछ तो यहाँ भी आती हैं। एक जो मेजर डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर, उसमें बोलते हैं प्लस से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हो गई? माइनस पे, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होता। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। यही एक प्रॉपर्टी का मेन डिफरेंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेपरेट करता है। वो क्लोज नहीं होती, मतलब वो प्लस से निकली और कहां तक जा रही है? अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर एक पोल से फील्ड लाइन निकलेगी तो घूम के वापस दूसरे पोल पे आनी ही है, ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को आप याद करो 10th क्लास के हिसाब से, कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ पे आती है? साउथ। तो इसी के अंदर हम लिख सकते हैं, इसी के अंदर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करती हैं? मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहाँ पे? कहाँ पे? आउटसाइड द बार मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ
इनसाइड दी बार मैग्नेट, ठीक है। बाहर है नॉर्थ से साउथ और अंदर कहां पे है, साउथ से नॉर्थ, तो इसलिए क्या करती है, कंप्लीट लूप फॉर्म कर रही है। अगर मैं इस चीज को डायग्राम पे बनाऊं, सेम चीज को, तो डायग्राम क्या बनेगा इसका, इसका डायग्राम बनेगा कि ये फील्ड लाइन है, अगर मतलब एक ये मेरे पास है बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर तो फील्ड कहां से आ रही है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और अंदर कहां पे आएगी, अंदर क्या आएगी, साउथ से नॉर्थ। तो एरो जो है वो इधर है, और यहाँ पे एरो कहाँ है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पे जा रही है, ठीक है। हम और भी फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ना आज पोजीशन अच्छी नहीं है, तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो मुझे खुद नहीं दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा, इतना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आज, एक दिन और लगेगा सेटअप होने में सही से। और तो ठीक है, वैसे जो एक्टो डायग्राम बनेगा वहां पे हम और भी फील्ड लाइन दिखा सकते हैं। ओहो, हाथ भी नहीं चल रहा आज मेरा, यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी ना, यहाँ से निकल रही है और यहाँ से वापिस आ रही है। तो ये 10th में वैसे आता है क्वेश्चन की ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट, आपका नहीं आएगा, चांस बहुत कम है आने के। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 3-4 देंगे और एक चूज करने को सिलेक्ट करना, ठीक है, वो तो फालतू क्वेश्चन होगा। ट्वेल्थ क्लास के लेवल के हिसाब से इस क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया, कितनी प्रॉपर्टी लिख ली, कितनी लिख ली, दो प्रॉपर्टी लिख ली मैंने ना, वो भी तो इसका ही पार्ट हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी वो सेम है वहां भी, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती, सेम रीजन जो फर्स्ट चैप्टर में था, ठीक है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ intersection it will give two direction, it will give two direction and it is not possible, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहां तक। एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं यहां पे, अगर फील्ड लाइन क्राउडेड है, क्राउडेड फील्ड लाइंस क्या देगा, गिव्स या रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, समझते हो, वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। अगर फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होगा तो क्या करेगा वो, देन इट विल गिव वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये सब प्रॉपर्टीज सेम है जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक। सिर्फ एक प्रॉपर्टी ये है जो डिफरेंट है किससे, फर्स्ट वाली से, दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। मतलब इस प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है वो अभी आगे भी आएगा। अगर एक सिंगल चार्ज लिया प्लस का या माइनस का, प्लस से फील्ड लाइन क्या होती है, सिर्फ निकलती हैं। तो सेम अगर कोई बोले अगर मेरे पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, तो क्या सिर्फ नॉर्थ पोल होना पॉसिबल है, सिर्फ नॉर्थ का मतलब क्या होगा, सिर्फ फील्ड लाइन निकल रही है, क्या वापस आएंगी नॉर्थ पे, नॉर्थ तो आएंगी नहीं, वापस वापस कहां पे आएंगी, साउथ पे आएंगी। तो साउथ पे वापस आने का मतलब क्या है कि अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक चैप्टर में सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, मैग्नेटिक पार्ट के अंदर सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर नॉर्थ पोल है तो साथ में क्या होगा, साउथ पोल होगा ही होगा। बट चार्ज में ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर मेरे पास प्लस चार्ज है तो माइनस भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर डाइपोल बनता है हमेशा, अगर नॉर्थ पोल है तो क्या होगा, साथ में साउथ पोल होगा।
उसमें ऐसा होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक पार्ट के अंदर सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे सिंगल चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये एक तरीके से क्या बनता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बनता है इन लॉस का, गॉस लॉ का। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। ऑल्दो जो गॉस लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अब हट गया है, लेकिन उसको हम ऐसा लिखते थे पहले कि जो बी डॉट डी एस है वो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ई डॉट डी एस क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। डिलीटेड, ये भी लेना साथ में, सीबीएसई में नहीं आता। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक प्लस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी डॉट डी एस हमेशा क्या आएगा, 0। बी डॉट डी एस का मतलब ऐसे क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 आ रहा है। 0 कब आएगा, जितनी फील्ड लाइन निकली उतनी क्या आ गई, वापिस आ गई। तो कब आएंगी, जब नॉर्थ था तो साथ में क्या होगा, साउथ भी होगा। तो इसका बनता है सिग्निफिकेंस कि सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ऑल्दो ये हमारा जो दिल्ली बोर्ड है, सीबीएसई दिल्ली वाला रीजन, वहां तो नहीं है। मतलब जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें 12th के कोर्स के अंदर ये टॉपिक नहीं है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। कोई बुक दोगे देखोगे, हेल्प बुक वगैरह सब में दे रखा है, बट हमारे कोर्स में नहीं है। है बेसिक साइड कि बी डॉट डी एस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक बार आया था क्वेश्चन, मतलब रीड हो गया था तब भी आ गया था क्वेश्चन। तो फिर उनमें होती है, सीबीएसई के रूल्स होते हैं कि तो कुछ करो इसका क्वेश्चन का ना, एडजस्ट करते हैं फिर। ठीक है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आएगा, जब भी आएगा तो कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, मतलब बेनिफिट जो होता है वो हमेशा बच्चों को ही मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आसान आसान सी प्रॉपर्टी है। तो 3-4 प्रॉपर्टी हैं, और यही प्रॉपर्टी हमने सारी कब पढ़ी थी, किस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, एक पार्ट तो ये हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें पूरा फ्लक्स फिर से पढ़ना है, बस वर्ड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसके लिए हमें फील्ड लाइंस पढ़नी थी थोड़ी बहुत। ओके, ये एक टॉपिक था हमारा आज का। ये सब छोटे मोटे टॉपिक हैं, हमने कुछ कुछ कर रखे हैं, कुछ कुछ हमें डिस्कस करने हैं। अब अगला टॉपिक ये है, नेक्स्ट टॉपिक है ये हमने आधा टॉपिक ऑलरेडी कर रखा है चैप्टर नंबर 4 में, और चैप्टर नंबर 5 में भी उन्हें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बस ये एज अ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी वो मैंने लास्ट में डाल रखी है। अभी सिर्फ इतना सा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, क्या लिखा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब पॉइंट ये, इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व करता है, अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां पे रिवॉल्व करता है, अराउंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उसके रिवोल्यूशन से हमें चेक करना है कि क्या उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, और अगर निकलेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो बेसिक कंडीशन यह है कि बीच में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। मान लो रेडियस कितनी है, r, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। हमें पता है चैप्टर 3 के हिसाब से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करंट कहां पे आएगी, करंट आती है उसके अपोजिट में, क्योंकि फ्लो ऑफ पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन है किसकी, करंट की। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट कहां बनेगी, करंट बनेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो करंट बनेगी किधर, उल्टा, करंट ऐसे है। ठीक है, इसका साइड व्यू क्या होगा, इसी चीज का जो साइड व्यू आएगा कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब ये जो लूप ऐसे थी, इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, तो जो ये पार्ट था ये बन गया फ्रंट पे, और वो कहाँ चला गया, बैक साइड में। फ्रंट में ऐसे है, तो फ्रंट में ऐसे आने का मतलब है करंट कहाँ जा रही है, करंट ऐसे है। दिस इज फ्रंट साइड एंड दिस इज, ये बैक साइड है। ठीक है, तो अगर ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, तो क्या आएगा, नीचे आएगा। क्या, क्या नीचे आएगा, क्या नीचे आएगा, डाइपोल मोमेंट। मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। दिख गया कुछ, बिना कुछ आपको पता लग गया सारा, बिना कुछ लिखे पता लग गया सारा। ठीक है,
तो पेपर में कई बार आता है 2 मार्क्स में कि एक्सप्लेन करो कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो करंट कहां पे आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, मींस वी कैन कंसिडर करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, इन अ डायरेक्शन क्या, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर सकते हैं ऐसा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा करंट कहां पे आएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। दैट इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज अ करंट कैरिंग लूप। लिख सकते हैं ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट कहां पे आएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक लूप है जिसमें क्या आ रही है, करंट आ रही है। और मुझे पता है एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, बताओ फॉर्मूला। एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, NIA, एन नंबर ऑफ टर्म्स, आई करंट, और ए क्या आता है, एरिया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं अब, इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M, क्योंकि ये एक ही लूप है ना ये, तो N तो हम हटा देंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, आइए। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट होगी। जब करंट आएगी तो मतलब वो जो मोशन है, ऑर्बिट है, उसको मान सकते हैं कि वो मेरे पास क्या बन गई है, करंट कैरिंग लूप बन गई। और करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अब तुमने कई सारे क्वेश्चन भी किए हैं, कितना होता है, आई होता है। आई क्या है, करंट, ए क्या है, एरिया। अब सोचो यहां से करंट कैसे निकालोगे। अब इसका यूज करके हमें क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और साथ में क्या आ गया, एरिया। एरिया कितना मान लेते हैं, एरिया क्या मान लिया, पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा E/T और पाई आर स्क्वायर। टी क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा, एक रिवोल्यूशन का मान लो। एक रिवोल्यूशन का टाइम कैसे निकालोगे, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2πr। कितनी स्पीड से, मान लिया v से कवर कर रहा है, और इनटू क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट गया, और एक आर से एक आर कट गया, तो क्या बचा, ये जो v था वो पहुंच गया ऊपर, तो m की वैल्यू आ गई E/r/2। तो ये क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। किसका मैग्नेटिक मोमेंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अब मुझे क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, कितने में घूम रहा है वो, वेलोसिटी चाहिए, और ई तो कांस्टेंट है ही। तो अगर वी पता है, आर पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, एम निकाल सकता हूं। एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है इतना। बट जब वो रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करने के केस में वो ऐसे भी लिखता है कि उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब वी कैन नो यूजिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कर सकते हैं यूज, v कितना होता है, आर ओमेगा। तो v की वैल्यू आर ओमेगा यहां पे पुट कर दी, तो m कितना आएगा, m आएगा e, v में है आर ओमेगा, r और बाय 2, क्या बचेगा, ये आएगा e ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ये मैग्नेटिक मोमेंट का दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और एक क्या है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, दोनों यूज कर सकते हैं हम। तो मैं यहां दोनों को इकट्ठा लिखूंगा, तो m कितना आएगा, E/r
बाई टू और ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए? किसके लिए? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इतना यहां तक टफ है? ठीक है, ओके ओके ओके। ये एक पोर्शन है, ठीक है। बट पेपर में क्वेश्चन आता है कि इस मैग्नेटिक मोमेंट को आप रिलेट करो किस चीज से? एंगुलर मोमेंटम से। किस चीज से? एंगुलर मोमेंटम से। तो मुझे अब इस फॉर्मूले को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करना है। याद है फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम? जैसे लीनियर मोमेंटम P होता है, तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल वैसे क्या होता है? L होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बोले कि रिलेशन बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम वैसे होता है L R क्रॉस P, ठीक है, आर पी साइन थीटा। और अब डायग्राम देखोगे किसी भी मोमेंट पे, जैसे ये है, रेडियस ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है? इधर मान लो या ऊपर मान लो। एंगल कितना आएगा? एंगल क्या आएगा? 90 आएगा। तो मतलब क्या बनेगा? आर क्रॉस पी, सर्कुलर मोशन के लिए आर पी साइन 90, क्या आएगा? आर पी। पी क्या होता है? एम वी। तो एल क्या बन गया? एम वी आर। तो ये मुझे डायरेक्ट यूज करना है। क्या करना है? डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। आज तो मैं अंधा जाऊंगा। मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। आसान सा टॉपिक है, 2 मार्क्स में आता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 मार्क्स में, वैसे 2 मार्क्स में, ठीक है। मुझे मैंने ये तो निकाल लिया कि m का फॉर्मूला है EVR/2, ठीक है। और l का फॉर्मूला क्या है? l है MVR, और m क्या है? EVR/2। यही है, डिवाइड करो, बताओ L/m कितना आएगा? L/m ये आएगा MVR, और ये इन्वर्ट कर दिया तो नीचे था, तो VR कट गया, और ये आएगा 2m/e। तो यहां से m कितना आएगा? m आएगा E/2m इंटू एल, ये आएगा। तो ये रिलेशन आ गया मैग्नेटिक मोमेंट और एल के बीच में। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करता, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यहां से क्या आएगा वेक्टर फॉर्म में? इस मैग्नेटिक मोमेंट में ये ई आया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो क्या होता है? माइनस का। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा EVR/2 में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये माइनस का आएगा, जब रेशियो लोगे तो ये भी क्या आएगा? माइनस का। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है m, वो आता है -E/2m इंटू एल। तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये इलेक्ट्रॉन का ठीक ठाक होता है, प्रोटॉन का बहुत कम आता है, ठीक है। या आप इस फॉर्मूले से देख लो, किसी फॉर्मूले से देख लो, ठीक है। यहां से देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट m जो है E/2m इंटू एल है। मास ज्यादा होगा तो m क्या आएगा? कम होगा। प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में किसका मास ज्यादा है? प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो क्या आएगा? जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आएगा? कम आएगा। आपने वो सुनी है बोहर कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन? कभी 11th क्लास में, 11th क्लास में थी एक कंडीशन थी कि एंग्लो मोमेंटम जो होता है वो आता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। सुना है कुछ ऐसा या नहीं सुना?
सुना है। ये सारा भी 12th में भी आएगा, ठीक है, लेकिन 12th में आएगा सेकेंड टर्म में। हमारा एक चैप्टर है एटम, पूरा चैप्टर इसी पे ही है, तो वहां पे हम इस चीज को दोबारा डिस्कस करेंगे। वहां पे हम इस एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करके फिर यूज करेंगे। अभी वो इस चैप्टर के हिसाब से नहीं है। वैसे अगर मैं ये वैल्यू एल की वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई यहाँ पुट कर दूंगा तो एम क्या बचेगा, देखो एम बचेगा ई बाय टू एम, और क्या आएगा एन एच अपॉन टू पाई। क्या बाहर आएगा, एन बाहर आएगा, ई एच अपॉन फोर पाई एम, और इसकी वैल्यू आएगी म्यू बी। इसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटोन। बोहर्स मैग्नेटोन मतलब मिनिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन या बॉडी कितना होता है, वो इतना होता है, मिनिमम वैल्यू इतनी होती है, और बाकी क्या होगा वो n का मल्टीपल आएगा। लेकिन अभी मैं ये वाला पोर्शन डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैंने अभी रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल पढ़ा नहीं है। केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन हमने अभी फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, और हमारे में ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पोर्शन जो है विल डिस्कस, या मेरे से ना लिखा नहीं जा रहा आज गैप की वजह से, विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 12। 12th चैप्टर में ये टॉपिक जो है मैग्नेटाइजेशन का दोबारा से आएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। 11 अभी 12th में चैप्टर 5 में यहां तक आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकाल दो। मतलब कॉमन क्वेश्चन ये है कि m बाई एल की वैल्यू क्या होगी, l बाई एम की वैल्यू क्या होगी, बस ये। अभी यहाँ E लिखा है, E क्यों लिखा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, पर ये जरूरी नहीं है कि E हो। अब मान लो बोल दे कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज Q है, तो अगर मैं चार्ज को Q मान लूंगा तो क्या चेंज आएगा इस डेरिवेशन में, देखो अगर चार्ज Q है, E नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जहां E था वहां Q आएगा, यहां Q आएगा, यहां Q आएगा, हर जगह Q आएगा, और यहां भी क्या आएगा, Q आएगा। तो इन जनरल ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, इन जनरल क्या बन जाएगा, m की वैल्यू आएगी Q बाय टू एम और इंटू एल, ठीक है। ये किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, और वैसे क्या होगी Q बाय टू एम इंटू एल, ठीक है, इतना यहां तक ओके। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो पढ़ के, ये क्वेश्चन पढ़ो। तो इतनी क्लास से कहाँ गायब थी, कौन सा, और वहां का कब है एमएस, पढ़ लिया उसके लिए। फिजिक्स ऐसी है, हर जगह पूरी आती है कहीं बेसिक नहीं आती। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मूव इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस की वैल्यू है वो है 2 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है माइनस का 10 मीटर, ठीक है, और मेकिंग इतने रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। देखो ओमेगा निकालने का तरीका होता है थीटा बाई टी। क्या होता है, थीटा बाय टी। थीटा क्या है, कितना एंगल कवर करेगा और कितने टाइम में कवर करेगा, इतने रिवॉल्यूशंस ले रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 2 पाई, तो इतने रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होगा। वैसे भी आप देखोगे तो रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है न्यू, ये क्या है न्यू। या तो आप ऐसे यूज कर लो थीटा बाई टी, थीटा का मतलब क्या हो गया 2 पाई, मतलब एक चक्कर में 2 पाई एंगल, और इतने चक्कर में क्या आएगा इंटू 8 10 की पावर 14, और टाइम कितना है 1, तो कितना आएगा ये, यही वैल्यूज कर ले। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई फिक्स है, न्यू की वैल्यू कितनी है 8 और 10 की पावर 14, ओमेगा क्या आएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो आर पता है, ओमेगा पता है, और क्या चाहिए,
और कुछ चाहिए ही नहीं। और क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ई का फॉर्मूला क्या है, ई का फॉर्मूला है एम का फॉर्मूला ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अरे यार बहुत पीछे निकल गए, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। ई कितना है, ओमेगा 2 पाई इंटू 8 10⁻14। आर कितना है, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4 -20 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्या कटेगा, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और देखो 8 चौक 32 है ना, 32 हो गया 16 गुना 2। ठीक है, 16 और 16, 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256 का डबल कितना हो गया 512, तो 512 आएगा। ठीक है, और ये एक डेसिमल है तो पॉइंट लग गया, और 10 की पावर ये है बचेगी -6 और माइनस का 19 कितना आएगा, -25, एक उधर ले गए तो 5.12 और 10 की पावर 24। ये एम आ गया, किस में आता है ये, एम्पियर मीटर। समझ में आ गया। तो इसमें आपको बस ओमेगा निकालना आना चाहिए, अगर आपको ओमेगा निकालना आता है आप कर लोगे। ये क्वेश्चन इस साल के पेपर में आया है, ये क्वेश्चन 2024 में आया है एम निकालने का। ठीक है, दिल्ली वाले में नहीं आया था, बाहर के जो रीजन्स हैं उनमें आया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है बस वैल्यू पुट किया। ओके, ये दो क्वेश्चन पढ़ो, बताओ हो जाएंगे नहीं होंगे। क्या, हाँ वही, ये लैंग्वेज है जो पेपर में आती है, ये लैंग्वेज है जो पेपर में आएगी। ठीक है, हो जाएगा ना। सेकंड का आंसर, a charge q is mass m revolving in a circular path, angular velocity omega, ratio of magnetic moment associated with it to the that of angular momentum l by m, है ना वही। ये दो क्वेश्चन है थ्योरी में जो आते हैं, मतलब इस टॉपिक से हमने भी किया है, अगर कुछ आएगा थ्योरी में तो यही आएगा। ठीक है, तो दोनों कर सकते हो, दोनों हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन हमने डायरेक्ट कर लिए। प्रेम पीछे बारात की आवाज आ रही है क्या, यही फायदा है इसका। मतलब यहाँ अगर चलेगा ना बुलडोजर भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का आ जाएगा पर ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होती। मास मान लोगे ना, मतलब वो तो मान ही लोगे ना वैल्यू उसकी। किस वाले में, इस वाले में, अरे तो मास एम है ना, वो मान लेना किसके अंदर, इस वाले में, क्योंकि वो क्वेश्चन को वी की बजाय ओमेगा में सॉल्व कर रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है, अब अगर आप उसमें लोगे ओमेगा के अंदर तो एम की वैल्यू क्या आएगी, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। एल होता है एम वी आर वैसे तो, बट वी होता है आर ओमेगा, तो क्या बन जाएगा ये, एम आर, वी है आर ओमेगा ना, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा ये आएगा, डिवाइड कर एम बाय एल क्या आएगा, क्या कटेगा, ई ओमेगा स्क्वायर कट गया, ई बाय 2 आ गया। तो चाहे आप v में सॉल्व करो चाहे आप ओमेगा में सॉल्व करो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, तो या तो वो लीनियर वेलोसिटी देगा या वो एंगुलर देगा। ठीक है, यहां तक ओके। एक ये टॉपिक है, इस पर हम लास्ट में आएंगे, दो पार्ट। थोड़ा सा हम 11th क्लास की फिजिक्स सीखते हैं। क्या फाइन दिया, क्या कह रहे हैं, अरे सिंपल, हम अच्छा फुल फॉर्म बता रहा है, ओहो ठीक है, मेरे को पता नहीं क्या बोल रहा है, एस एच एम सुना है,
क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हल्का सा रिवाइज करना है। ठीक, तो मुझे क्या सीखना है कि हम उस डेरिवेशन पे कैसे पहुंचते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए, या ये कैसे शो करें कि वो ऑसिलेट करेगा एसएचएम। तो एसएचएम की जो बेसिक कंडीशन है वो ये होती है कि जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, या फिर एक्सेलेरेशन क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक कंडीशन है, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, कंडीशन ड्राइव करते हैं। तो अगर ये हम साइन यूज करते हैं, जो एक्सेलरेशन है वो माइनस एक्स है, या अगर मैं लिखूंगी जो एफ है वो माइनस का, मतलब फोर्स क्या है, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो फोर्स आता है माइनस के एक्स। इस के को जब हम रिलेट करते हैं तो के की वैल्यू निकल कर आती है कितनी, एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीका, मतलब कई सारे तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, मैं अभी सारे डिस्कस करूंगा एक बार। तो अगर फोर्स है माइनस का एक्स, ठीक है, फोर्स होता है एम ए माइनस का के एक्स। ए जो होता है, यहां से ए कितना आएगा, ए आएगा माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इस के बाय एम को हमेशा हम क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर यहां से बेसिकली क्या आएगा, के बाय एम, ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट के बाय एम, 2 पाई बाय टी के बाय एम, और यहां से टी कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, ये तब जब हम ट्रांसलेटरी उसके बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे टाइम पीरियड निकालते हैं। बेसिक कंडीशन जो है वो ये है। तो अगर मैं समहाउ ये प्रूव कर सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद माइनस साइन, तो हम बोलते हैं कि वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और जो उसका टाइम पीरियड आएगा वो ये आएगा। इसको अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं। जब कोई चीज लीनियरली करती है तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे पेंडुलम होता है तो वो क्या करता है, वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो एंगुलर फॉर्म करता है। तो उस एंगुलर पार्ट के लिए हम इस पूरे पार्ट को दोबारा से सीखते हैं, क्या करके, अभी हमने यूज किया है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उस पार्ट के अंदर हम सेम चीज दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि जो टॉर्क है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टॉर्क मतलब क्या होता है वैसे, आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो दो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, ये टॉर्क है और वो क्या है, प्रोपोर्शनल साइन है। तो यहां से अल्फा क्या आएगा, यहां से अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा प्रोपोर्शनल टू क्या, क्या आएगा, जब ये साइन रिमूव करोगे तो ये आएगा मतलब वैसे तो आई अल्फा, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, छोड़ो। ठीक है, ये आएगा आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। अल्फा क्या आएगा, और ये जो के बाय आई है ये क्या बन जाएगा फिर से, ओमेगा स्क्वायर, और फिर सारे स्टेप सेम। ठीक है, तो या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या मैं प्रूव कर दूं एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी जगह मैं प्रूव करूं तो उसका यूज करके मैं ये शो कर सकता हूं कि वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। ये पता आपको, ये सब 11th में था, ये जो पार्ट था वो किस में था, 11th में। बोल्ड आउट क्या है, क्या, आई जो है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, बॉडी का, जो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, उस पॉइंट, जो मतलब पॉइंट है उसके अराउंड, या तो ये या तो ये। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे कोर्स में, चैप्टर 5 के रिस्पेक्ट में है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। कंपटीशन में दोनों में आता है, चाहे चैप्टर 1 हो या फिर चैप्टर 5 हो। क्वेश्चन ये है कि डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल। वो डाइपोल ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, तो इसको हम अब करते हैं स्विच नेक्स्ट पार्ट पे। ये है मेन क्वेश्चन, पढ़ना एक बार, क्वेश्चन रीड करो एक बार। और तुम्हें इतनी हाइट कम है, पूरा साफ ही दिख रहा है क्वेश्चन, है ना। एक स्मॉल मैग्नेट है,
उसको फ्रीली सस्पेंड किया है, कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और उसको स्मॉल एंगल से रोटेट कर दिया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और शो करना है कि क्या करेगा वो, एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, जहाँ पे वर्ड है मैग्नेटिक डाइपोल, उसको रिप्लेस कर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम है, दोनों जो है वो सिमेट्रिक क्वेश्चन, अगर एक भी आता है तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा बिना सोल्व किए, जस्ट सिंबल रिप्लेस करने, जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, एनालॉग वाला पार्ट। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उस फील्ड के अंदर हमें बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो मैंने एक बार मैं टाइप बना दिया, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है m, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है b, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो मुझे पता है कि जब भी डाइपोल को प्लेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय m क्रॉस p। अगर आप ये साइन डालोगे तो आएगा m p साइन, वैसे अल्फा था, अभी हम थीटा मान के चल रहे हैं, ये अल्फा में यूज करना है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, हमेशा जब भी एसएचएम प्रूफ करना होता है तो हमेशा होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहां लिखा भी होगा। ठीक है, स्मॉल एंगल थीटा, तो फॉर स्मॉल थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो टॉर्क क्या आएगा, एम बी थीटा। टॉर्क क्या आएगा, एम बी थीटा, मतलब इतना टॉर्क लगा उस पर, वो मैंने, ये टॉर्क कौन सा, ये अप्लाइड टॉर्क है, मैंने इसको डिस्प्लेस किया ऐसे। रीस्टोन टॉर्क क्या करेगा, हमने इसको इधर किया, रीस्टोन क्या करेगा, उसको वापस लेके आएगा। तो यहां से रीस्टोन टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, माइनस एम बी थीटा। ठीक है, जिस अप्लाइड टॉर्क लगा ऐसे, रीस्टोरिंग कहाँ लगेगा, ऐसे। ठीक, तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो यहां से इस टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आई अल्फा। ठीक है, या ऐड भी करना चाहें हम, तो हमें यहां से दिख रहा है डेट इज, जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल। तो क्या करेगा ये, इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम। ठीक है, तो अब टॉर्क को क्या लिखा, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। अल्फा क्या आएगा, यही आएगा। देखो, जो भी टर्म अल्फा के साथ आती है वो पूरी क्या बनती है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एम बी बाई आई। ओमेगा क्या आएगा, रूट एम बी बाय आई, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t रूट एम बी बाय आई, और टी कितना आएगा, 2 पाई, और स्क्वायर रूट ऑफ एम आई बाय एम बी। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है ये, कि अगर एक बार मैग्नेट को डिस्प्लेस करोगे देन इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम, एंड टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेशन इज गिवन बाय आई बाय एम। यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ डाइपोल। एम क्या है, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और शॉर्ट में मैग्नेटिक मोमेंट। और बी क्या है, बी है मैग्नेटिक फील्ड, बी है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया टॉपिक। अब दोबारा सोचो सेम क्वेश्चन, कि अगर मैं इसको बोल देता कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो जहां एम क्रॉस बी लिखा है वहां आता पी क्रॉस ई, यहां पे आएगा पीई साइन थीटा, ये पीई चलेगा, जहां जहां एम बी था वहां पे क्या आएगा, पीई, हर जगह पीई चलेगा, तो आंसर क्या बचेगा, आई बाय पीई। बस, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब पी,
मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई बाय पी ई जो आएगा वो टाइम पीरियड आएगा किसका, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑसिलेशन का। तो मैं ये टॉपिक इसी में कराता हूँ, दोनों एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से करूँ कि सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, जो टॉर्क आएगा वो आएगा पीई साइन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा क्या आएगा, प्रोपोर्शनल थीटा, तो आएगा पीई इंटू थीटा। रीस्टोन टॉर्क आएगा माइनस पी थीटा, तो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा है। तो क्या करेगा ये, इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम। तो आई अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पीई थीटा। अल्फा आएगा माइनस पी बाय आई। करवाऊं छोड़ दूं, अब तो करवा ही दिया, किसने कहा ही नहीं छोड़ दो, कर लेंगे। सब ऐसी हैं, सब चाहते हैं कि सब कुछ करवा दो। तो टी कितना आएगा, 2 पाई आई बाय एम बी की जगह कितना आ गया, पीई आ गया। समझ आ गया, ठीक है। आ, आज अभी जाके एनसीईआरटी ओपन करना, उसमें ये जो है एज अ डेरिवेशन भी दे रखा है और एक न्यूमेरिकल भी है। उस न्यूमेरिकल में क्या है, सारी वैल्यूज गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन है, फील्ड गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है बस, ठीक है। हो सकता है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारा जो मेन पोर्शन है चैप्टर का वो सब खत्म। एक टॉपिक बचा है ये छोटा सा, मतलब पहले बहुत बड़ा था, ठीक है। अभी जो है बहुत छोटा सा रह गया। ये जो टॉपिक है इसके बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है एक वर्ड, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। एक होता है क्वांटिटेटिव, मतलब मेजरमेंट लो कितना आएगा, कितनी वैल्यूज आएंगी, सब कुछ। एक होता है क्वालिटेटिव, कि सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर दो कि क्या रिलेट करता है क्या नहीं करता, बस, ठीक है। तो स्पेशली मेंशन है कि सिर्फ क्वालिटी के बेस पे आएगा। पहले ये पूरी डेरिवेशन थी, ठीक है, कि प्रूफ करो मैथमेटिकली कि यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एट एन एक्सियल पॉइंट आप पूरी बार मैग्नेट की फील्ड कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अगर ये बोल रहा है टॉपिक बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरे पास क्या है, एक सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड में फील्ड ऐसे आ रही है, ये फ्रंट है, और जो ये है ये बैक साइड है। ये क्या है, बैक साइड। ये क्या है, हर लूप के अंदर ऐसे है। सोचो, मतलब दिस वन इज फ्रंट, और ये क्या है, बैक साइड है, ठीक है। मतलब फ्रंट में करंट नीचे आ रही है और बैक साइड में करंट कहां आ रही है, ऊपर। तो ऐसे है लूप, लूप क्या है, ऐसे है, ठीक है। लूप अगर ऐसे है, हाथ ऐसे घुमाया, फील्ड कहां पे आएगी, इधर। अगर मैं सिर्फ एक टर्न की बात करूं, तो एक टर्न के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिर्फ एक टर्न के लिए, ये छोटी सी बार मैग्नेट है, इसमें इधर फील्ड नहीं है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, ये छोटा सा एक। ये भी टर्न है, यहां भी क्या बोल सकते हैं, सेम चीज, ये नॉर्थ, और ये यहां भी क्या बोल सकते हैं, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, कहां तक, कहां तक, लास्ट तक। मतलब हर एक टर्न काम कर रही है किसका, एक मैग्नेटिक डाइपोल का। हमें हमने सीखा हुआ नहीं है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, सीखा हुआ हमने ये। अगर एक करंट लूप काम करेगी मैग्नेटिक डाइपोल का, तो उसमें हर एक लूप के लिए एक नॉर्थ पोल आएगा और क्या आएगा, एक साउथ पोल आएगा। दोनों के लिए क्या आएगा, एक नॉर्थ पोल आएगा और एक साउथ पोल आएगा। जितनी भी टर्न्स होंगी सारी ऐसे ही काम करेंगी, हर एक के लिए नॉर्थ आएगा साउथ आएगा, नॉर्थ आएगा साउथ आएगा। तो अगर मैं इन सबको कंबाइन करूं, क्योंकि सबकी फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि इन सबका मैं कंबाइन करूंगा तो मैं इसको पूरे को एक सिंगल मान लूं मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ किस तरफ है, इधर, साउथ किस तरफ है, इधर है।
तो इस पूरे सोलनॉइड को मैं क्या मान सकता हूं एज अ बार मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये बार मैग्नेट प्रोड्यूस करेगी वही कौन प्रोड्यूस करेगा, ये सोलनॉइड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दोनों की जो फील्ड आती है एक्सियल लाइन पे वो सेम आती है। याद है एक बार मैग्नेट के लिए एक्सियल लाइन पे कितनी फील्ड आती है? हाँ, उसका फॉर्मूला था बी का म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2m बाई आर क्यूब, स्मॉल डाइपोल के लिए। याद है ना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कितनी फील्ड आती है। ये फॉर्मूला भी चैप्टर 1 वाला था ना। चैप्टर 1 में एक्सियल लाइन पे कितनी फील्ड थी, के 2p बाई आर क्यूब। तो वही है, के की जगह ये आ गया, p की जगह m आ गया। सेम क्वेश्चन ये हमने फर्स्ट क्लास में लिखा था, जो हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी, जहाँ पे हमने एनालॉग डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक सिस्टम कैसे स्विच करेंगे। ठीक है, तो इतनी ही फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे, एक एक्सियल पोजिशन पे। तो ये हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अब प्रूफ कट गए हैं। कभी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर देंगे। ठीक, तो क्या मान सकते हैं इसको हम, ईच लूप ऑफ सोलेनॉइड कैन बी कंसिडर्ड क्या, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, हर एक लूप क्या है, काम कर रही है किसका, एक मैग्नेटिक डाइपोल का। एज फील्ड ऑफ ईच स्मॉल डाइपोल इज इन सेम डायरेक्शन, तो कंबाइनिंग ऑल स्मॉल डाइपोल, ठीक है, वी कैन गेट अ सिंगल बार मैग्नेट और सिंगल डाइपोल ठीक है, विच विल गिव द सेम फील्ड एज अ बार मैग्नेट। कहाँ पे, चाहे एक्सियल निकालो या इक्वेटोरियल निकालो, बस। ठीक है, तो ये इतना सा हमारे पास पोर्शन आ सकता है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। कोई बोले इसकी फील्ड ड्रॉ करो, तो फील्ड कैसी आएगी, जैसी इसकी है। इसकी फील्ड कैसी आती है, अगर ये हमारे पास यहां से जा रही है तो क्या आएगा, ठीक है, यहां से फील्ड लाइन क्या कहा जा रही है, ओहो भाई साहब, तो रहने देता हूँ, स्पेस कम पड़ रहा है ना। चलो, बेटर। हाँ, तो मेरा हाथ दुख गया लिख लिख के। क्या है, आज भी छुट्टी कर देता, घर जाने दूं, क्यों, थक गया, खत्म। ये साउथ और ये, ठीक है, और यही फील्ड किसकी बनेगी, ये किसकी बनेगी, बार मैग्नेट की। सेम बना लोगे, ठीक है, ओके, खत्म टॉपिक, चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके, बाय बाय। अगली बार ऊपर से करूँगा, है ना। ओके।